गाइस ये रहा क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8 का है ये संस्कृत व्याकरण। ठीक है, जो कल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 3 जुलाई का। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं जितने भी आपको ग्रामर से संबंधित, यहाँ पर यानी कि व्याकरण से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको पाना है तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर पीडीएफ में डाल दूंगी, वहाँ से ले लेना। और आपको पीडीएफ ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है, वहीं पे पीडीएफ में सारी इसका दे दूंगी, वहाँ पे आप ले लेना। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे और पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें। ठीक है, सो सबसे पहले देखो ये व्याकरण में से संधि आपका आएगा। ठीक है, संधि में जैसे कि इसको मिलान करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद संधि के कितने रूप हैं, सारे संधि का रूप बताना है। उसके बाद कैसे इसका एग्जाम्पल है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इन सारे का। ठीक है, जल्दी ही ज्वाइन कर लेना है क्योंकि कल ही तो आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, आज जल्दी से चेक कर लेना। और जिसका जितना भी संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन आंसर है टेक्स्ट बुक से, वो सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, बस एक चैप्टर बाकी रह गए है, उसको भी शाम तक आपको मिल जाएगा, उन्हें भी देख लेना। और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, संधि के सामान्य रूप वो 3 है, 3 में से स्वर संधि फिर 3 प्रकार के बटे हुए हैं। ठीक है, स्वर संधि में एक होता है दीर्घ संधि। और जैसे दीर्घ संधि में क्या क्या होता है, जैसे यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद क्रमशः ये 4 ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आते हैं तो उनके मेल से दीर्घ बनता है। जैसे कि देवजोड़ आचरणम क्या बन जाएगा, मतलब कि देवाचरणम। उसी तरह पाठ जोड़ आरम क्या हो जाएगा, पठारम। इस तरह से आपको यहाँ पर दिया विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी हो जाएगा। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय हो जाएगा। मुनि जोड़ इंद्र, मुनिंद्र हो जाएगा। उसी तरह माही जोड़ इंद्र, महिंद्र। कपि जोड़ इस, कपीस हो जाएगा। नदी जोड़ इस, नदीस हो जाएगा। इस तरह आपका हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पे है आपका यन संधि। यन संधि में क्या होता है, जब ई मतलब कि छोटा ई और छोटा ऊ, जब री और या री वर्ण के बाद स्वर आए, जैसे आ है यहाँ पर स्वर वर्ण है, उसके बाद स्वर वर्ण आएगा तो ये क्रमशः यन संधि के अंदर आते हैं। जैसे अति जोड़ आवश्यकम, अत्यावश्यकम हो जाएगा। प्रति जोड़ एकम, प्रत्येकम। नदी जोड़ अम्बु, जैसे यहाँ पर दिया नद्यम्बु। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको ना, मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता दे रही हूँ और आप वहाँ से पीडीएफ ले लेना। ठीक है, ये सारे चीज़ें यहाँ पर मैं समझा दूँगी क्या क्या होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे। और के बाद आपको उपसर्ग भी याद रखना है। उपसर्ग यानी किसी शब्द के पहले जुड़ने वाला चीज़ों को क्या कहा जाता है, उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर दिया है, किसी धातु या शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश को ही उपसर्ग कहता है। उपसर्ग में साधारण रूप 22 है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे प्र, ये साधारण रूप है जो शब्द के पहले लगता है। प्र, पारा, अप, सम, अणु, अव, निर, निस, ध्रुव। यहाँ पर जैसे दिया दूर, सु, सु यानी दुस, वी, अंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उफ। ये सारी चीज़ें जो है ये लगभग आपका उपसर्ग में आता है, लगभग क्या उपसर्ग ही है। और उपसर्ग के योग से धातु का जो बदला हुआ रूप होता है उसी को कहा जाता है क्या, उपसर्ग शब्द। ठीक है, जैसे जो यहाँ पर बोला उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ यानी बलपूर्वक कहीं और ले जाया जाता है तो उसे विहार, आहार, संहार, प्रहार, परिहार आदि। जैसे यहाँ पर हार है, अगर हार में हम वी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा विहार, मतलब पूरा चेंज हो गया शब्द यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह वाला को ही क्या कहा जाता है, मतलब कि मतलब हम लोग कह सकते हैं इसी को कहा जाता है उपसर्ग। जैसे आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको करना है। सो ये सब करने के बाद उसके बाद आपका आता है प्रत्यय। प्रत्यय में शब्द के बाद जो यूज़ होने वाला, जैसे यहाँ पर बोला विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में शब्द को जो यानी कि अर्थयुक्त बनने के लिए जो शब्द या शब्दांश को जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखोगे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर खाद में क्या जोड़ दिया, वत्वा, तो ये बन जाएगा खादित्व। उसी तरह जो मतलब लास्ट में जुड़ता है किसी शब्द के लास्ट में, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मान के चले यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे श्रम में अगर हम
यहाँ पे मी और की जो यानी कि ईक जोड़ देंगे तो बन जाएगा श्रमिक। तो ये बन गया आपका मतलब कि प्रत्यय शब्द। ठीक है, तो इस तरह से आपको उपसर्ग और प्रत्यय जो है लगाना है। अब नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य क्या है, तो यहाँ पर परिभाषा देखो विशेषण की। विशेष्य अर्थात संज्ञा की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे वह सुंदर है, वह कैसी है, सुंदर है, तो सुंदर उसकी विशेषता को बताता है, सो इसको विशेषण कहते हैं। या फिर वह धीरे धीरे चलता है, वह चलता कैसे है, धीरे धीरे, तो ये उसकी विशेषता को बताता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, जैसे वृद्धा पुरुष यानी कि बूढ़ा पुरुष, पुरुष कैसा है, बूढ़ा है, तो ये इसकी विशेषता बताता है। उसी तरह स्त्री यानी बूढ़ी स्त्री, उसी तरह मतलब यहाँ पर दिया है शीतलम जलम, ठंडा पानी, पानी कैसा है, ठंडा है। तो इस तरह से विशेषण होता है। उसके बाद आता है आपका विशेष्य। विशेष्य क्या, विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसी को विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, जैसे एक वचन की बात करेंगे, सुंदरा मतलब बालक। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग में सुंदरी बालिका, और इसमें कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो बहुत सारे से एग्जाम्पल है जो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर। आपसे पूछा जाएगा विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द। ठीक है, जैसे मुख जो कुछ नहीं बोलता है वो उसका उल्टा हो जाएगा वाचल। जैसे यहाँ पर दरिद्र वो धनी हो जाएगा। जैसे सुगंध मतलब दुर्गंध हो जाएगा। धारा का आकाशम, स्वतंत्र का प्रतंत्र हो जाएगा। दिवा का रात्रि हो जाएगा यानी दिन का रात। और उसी तरह आस्था का अनास्था हो जाएगा। कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। रोगी का निरोगी। आसक्त का मतलब कि अनासक्त। कृतघ्न का कृतज्ञ हो जाएगा। उसी तरह सार्थक का निरार्थक हो जाएगा। निद्रा का जागरण। सक्रिय का निष्क्रिय। पंडित का मूर्ख। ये सारी चीज़ें जो है आपकी विलोम शब्द है। इन सारे विलोम शब्द को देखकर चलना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर सदोष का निर्दोष हो जाएगा। नगरम का ग्राम हो जाएगा। नस्वर का सस्वत हो जाएगा। सदय का निर्दय हो जाएगा। साक्षर का निरक्षर हो जाएगा। आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। प्राचीनम का नवीनम हो जाएगा। आदि का अंत हो जाएगा। एंड यहाँ पर अंधकार का प्रकाश से हो जाएगा। न्याय का अन्याय हो जाएगा। अनुराग का विराग हो जाएगा। और अग्रज का अनुज हो जाएगा। धर्म का अधर्म हो जाएगा। और स्वस्थ का अस्वस्थ हो जाएगा। और उन्नत का अवनत हो जाएगा। और उदय का अस्त हो जाएगा। तो इस तरह आपको क्या करना है, विलोम शब्द भी देख के जाना है। विलोम शब्द के बाद आता है आपका पर्यायवाची शब्द यानी मतलब एक शब्द जो है किस तरह से बोला जा सकता है। जैसे जलम यानी जल को क्या क्या कहा जा सकता है, नीरा वरु अम्बु तो है, ये सब क्या है, जल है, जल का पर्यायवाची। उसी तरह अग्नि का अनल पावक दहन वहिण, ये सब क्या है, वायु है। अनिल वात मतलब मारुति पवन, ये सारा क्या है, वायु का है, दूसरा नाम है। पुष्पम का कुसुम मतलब प्रसून सुमन, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। मेघ का जलद नीरद अम्बुद वारिद। आगे है नेत्रम का नयनम अक्षी जैसे यहाँ चक्षु लोचनम, ये सब क्या है पर्यायवाची शब्द है। तो सारे पर्यायवाची शब्द को आपको पाना है तो टेलीग्राम ग्रुप को मैं बार बार कह रही हूँ ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे, जल्दी ही ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और रात्रि का जैसे हो जाएगा रजनी निशा सरवरी यामा यामिनी। ठीक है, और सूर्य का भानु आदित्य रवि प्रभाकर दिनाकर। उसी तरह चंद्र का शशि निशाकर मतलब कि सुधांशु। उसके बाद यहाँ पर है समुद्र का जलधि वारिधि रत्नकार अम्बुधि, ये सब समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। आगे है गगनम, गगनम का क्या क्या हो जाएगा, आकाश व्योम नभ अंतरिक्षम, ये सब। आगे है कलमन जैसे जलज नीरज वारिज अम्बुज। उसके बाद राजा जैसे नृप भूपति प्रजापालक, जैसे यहाँ पर है मुखम, मुखम का अनानम वंदनम। पक्षी का ख खेचर विहांग। और दूसरा यहाँ पर गज का हस्ती करी वरण। उसके बाद पुत्र का आत्मज तनय तनुज मतलब वत्स सूत। पुत्री का आत्मजा तन्या तनुजा वत्सा सूता। वस्त्रम का चीरम पट वसनम परिधन अंबर यानी कपड़ा का, ये सब होता है। और गंगा जैसे यहाँ पर देख गंगा का देव नदी सुरसरिता। उसके बाद है यहाँ पर जवनी भगीरथी, ये सब है। पर्वत का शैली नाग गिरी तुंग मतलब महीधर, ये सब महीधर, ये सब क्या है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर है शब्द रूपानी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इन्हें भी आपको करके चलना है।
ठीक है। शब्द रूपानी में जैसे संस्कृत में हम लोग बोलते हैं अस्मद यानी मैं यानी उत्तम पुरुष में। अगर हम इसको विभक्त करेंगे जैसे प्रथमा में क्या आता है, प्रथमा में अहम, अवम, वयम यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और हिंदी में केवल 2 वचन होता है। और अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो उसमें भी मतलब 2 ही होता है, ठीक है। उसमें भी थर्ड पर्सन तक होता है। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे जैसे प्रथमा में क्या आता है, अहम यानी कि मैं का अहम, अवम, वयम। और द्वितीय में क्या होता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके संस्कृत में पूछा जाता है। जैसे द्वितीय में क्या आता है, माम, माँ। और द्विवचन में क्या हो जाएगा, अवम और नो। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, आसमन और ना हो जाएगा, यही द्वितीय वाला पार्ट में, ठीक है। और तृतीया में क्या आ जाएगा, एक वचन में माया, मैं का माया हो जाएगा, द्विवचन में हो जाएगा आवाभ्याम, और बहुवचन में हो जाएगा अस्माभि, ठीक है। और चतुर्थ वाला की बात करेंगे तो एक वचन में हो जाएगा मैं का मयामन और मैं, और या फिर यहाँ पर हो जाएगा अवाभ्याम या नो, या फिर बहुवचन में हो जाएगा अस्मभ्याम और ना हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह पंचमी में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा मत, अवाभ्यम और अस्मत हो जाएगा, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन में। षष्ठी में देखेंगे मम या मैं, एक वचन में, द्विवचन में हो जाएगा आव्यो या नो, और बहुवचन में हो जाएगा अस्माकम और ना हो जाएगा। उसी तरह अगर हम सप्तमी में देखेंगे तो ये हो जाएगा एक वचन में माई, और द्विवचन में हो जाएगा आव्यो यानी अवयो, और बहुवचन में हो जाएगा अस्मसु, ठीक है। उसी तरह तुम यानी कि युष्मत का तुम, ये मध्य पुरुष है, उत्तम पुरुष हो गए, मध्य पुरुष है। मध्य पुरुष में प्रथम भाग में अगर विभक्ति में देखेंगे प्रथमा में तो एक वचन में हो जाएगा त्वम, द्विवचन में हो जाएगा युवम, और बहुवचन में हो जाएगा यूयम, ठीक है। उसी तरह दूसरा विभक्त में देखेंगे तो त्वाम हो जाएगा या त्वा हो जाएगा एक वचन में, द्विवचन में हो जाएगा युवम या वम, और बहुवचन में हो जाएगा युष्मन या व। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और तृतीया विभक्त में हो जाएगा त्वा, और जैसे यहाँ पर दिया द्विवचन में हो जाएगा युवाभ्यम, और तीसरा में हो जाएगा युष्वा मतलब कि युष्मा भी, ठीक है। उसी तरह चतुर्थी में आपको देखने को मिलेगा तुभ्यम या ते, या द्विवचन में हो जाएगा युवाभ्यम या वाम हो जाएगा, और बहुवचन में हो जाएगा यानी कि युष्मम भयम और वह हो जाएगा। उसी तरह पंचमी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा त्वत या युवाभ्यम, और मतलब कि बहुवचन में हो जाएगा युष्मत। उसी तरह षष्ठी में देखेंगे एक वचन में तव या ते, द्विवचन में देखेंगे युवो यानी कि युवो मतलब होगा और वम होगा, या फिर मतलब बहुवचन में देखेंगे तो युष्माकम या वह हो जाएगा। उसी तरह सप्तमी में देखेंगे तो तवी हो जाएगा, और द्विवचन में हो जाएगा युवाओं, और मतलब बहुवचन में हो जाएगा युष्मासु, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला लास्ट में, सर्वनाम शब्दों के रूप में संबोधन का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आगे होता है अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष भी कहते हैं, जैसे यत में कौन कौन आते हैं, जैसे जो या जो लोग या जो सब, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर देखो विभक्ति यानी पुल्लिंग की बात करेंगे तो विभक्ति में क्या हो जाएगा, प्रथमा में एक वचन में हो जाएगा य, द्विवचन में यो, और ये में बहुवचन में होगा ये। उसी तरह द्वितीय में देखेंगे यम, मतलब द्विवचन में दोनों बराबर होंगे, प्रथमा और द्वितीय दोनों, ठीक है। और बहुवचन में हो जाएगा इसका यान। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तृतीय में हो जाएगा यत का यन हो जाएगा एक वचन में, और द्विवचन में हो जाएगा यव्यम, और बहुवचन में हो जाएगा ये, ठीक है। उसी तरह चतुर्थी में देखेंगे यस में हो जाएगा एक वचन में, यभ्यम हो जाएगा आपका द्विवचन में, और यभ्य हो जाएगा आपका बहुवचन में। पंचमी में देखेंगे पंचमी विभक्त में यस्मत हो जाएगा एक वचन, बहुवचन हो जाएगा यभ्यायम, और यभ्य हो जाएगा आपका बहुवचन में। उसी तरह षष्टमी में देखेंगे यस्य, ययो और यशम, और सप्तमी में देखेंगे यस्मिन, ययो, यस, ये सब आता है। उसके बाद स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, एक वचन में प्रथमा में या, ये और या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है, लड़की जाति के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दूसरा में हो जाएगा याम, ये दोनों तो बराबर है। आगे यहाँ पर तृतीय में बोला या भ्यायम, और या भी हो जाएगा। गाइस आप कर लोगे, ये जितने भी क्वेश्चंस है ये कर लेना, ठीक है। और ये सारे PDF में मैं डाल दूंगी सारे क्वेश्चंस। उसके बाद देखते हैं आगे आपको और क्या पूछा जा सकता है। धातु रूपानी वाला भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इन्हें भी देख लेना।
पर खाना यानी खाद का दिया है खाना का। लट लकार में यानी वर्तमान काल में क्या होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। जैसे पुरुष, पुरुष में से प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, खादती वर्तमान में, और द्विवचन में हो जाएगा खादत, और बहुवचन में हो जाएगा खादंती। ये वर्तमान के प्रथम पुरुष में है। अगर हम मध्यम पुरुष में देखेंगे तो इसका वर्तमान में हो जाएगा एक वचन में खादासी यानी खादसी, और द्विवचन में हो जाएगा खादत, और बहुवचन में हो जाएगा खादत। ठीक है। उसी तरह उत्तम पुरुष में देखेंगे खदामी, खदाव, खदाम। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद लोट लकार यानी कि आदेश सूचक में क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रथमा पुरुष में हो जाएगा खदातु, खदातम यानी खादतम, उसके बाद खादंतु हो जाएगा बहुवचन में। दूसरा अगर प्रथमा मध्य पुरुष में देखेंगे खाद, खादतम, खादत। उत्तम पुरुष में देखेंगे खादानी, खादव, खादम। ठीक है। उसके बाद आके आता है विधि लिंग यानी कि लकार, जिसको चाहिए सूचक भी कहते हैं। इसमें प्रथम पुरुष में हो जाएगा खादे, खादेतम, खादेयु। उसके बाद मध्य पुरुष में हो जाएगा खादे, खादेतम, खादेत। उसके बाद उत्तम पुरुष में हो जाएगा खादेयम, खादे, और यहाँ पर हो जाएगा खादेम। ठीक है। उसके बाद भूतकाल यानी कि लंग लकार में क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष में हो जाएगा आखादत, आखादतम, आखादानम। उसके बाद हो जाएगा मध्य पुरुष में आखाद, आखादत मतलब कि अखादतम। उसके बाद हो जाएगा अखादत। ठीक है। उसके बाद उत्तम पुरुष में हो जाएगा अखादम, और यहाँ पर हो जाएगा अखादव। उसके बाद अखादम। ठीक है। अब उसके बाद आता है भविष्य काल में। भविष्य काल में मध्य पुरुष में क्या हो जाएगा खा, या जैसे यहाँ पर दिया है खाद मतलब कि खादी यस्ती, या फिर हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, बिल्कुल याद कर लेना है। जैसे गज का यहाँ पर ये सारे मतलब टेंस से रिलेटेड है, इन सारे को देख लेना है। ठीक है। तक जितने भी आपको यहाँ पर जो है ग्रामर से संबंधित जितने क्वेश्चंस बताया गया, सारे क्वेश्चंस का आंसर लेना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो और जल्दी से PDF ले लो और तैयारी करने शुरू कर दो कल के लिए।